एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पूरे प्रश्न आपके यहाँ पे ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पूरे यहाँ पे हम 100 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो आपका पहला प्रश्न है, एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपिक पुष्प है, उसके अनुदैर्घ्य काट का आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। दूसरा है बहुभ्रूणता क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका बहुभ्रूणता क्या है। तीसरा है स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर लिखिए। स्वपरागन एवं परपरागन में आपको अंतर लिखना है। आपका चौथा प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में अंतर बताइए। आपको लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखना है। पांचवा आपका प्रश्न है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। विपुंसन से क्या तात्पर्य है, परिभाषा लिखनी है। एक पादप प्रजनन कब और क्यों किस तकनीक का प्रयोग करता है, यह आपको इसमें बताना है। छठा प्रश्न है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। सातवां है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन की परिभाषा बतानी है और यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, ये भी आपको बताना है। आठवां है, बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है। बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है। और नौवां है, परागन भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका क्या है। 10वां है, दोहरा निषेचन क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। 11वां है आपका, एक पुष्प में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं। 12वां है, मासिक धर्म क्या है। ऑर्थो चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं। 13वां है, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स लिखिए। 14 है, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। 15वां है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के चित्र बनाइए। 16वां है, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 17वां है, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। 18वां है, अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये आपके यहाँ पे 18 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। चलिए 19वां प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं और पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी में से आपके प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, अगला ये आपका प्रश्न है यहाँ पे 19वां, कोलेस्ट्रॉल या खींच क्या है अथवा माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। 20वां है, इक्टोडर्म मीजाइडर्म एवं एंडोडर्म के द्वारा कौन से अंग बनते हैं। 21वां है, अंड उत्सर्ग क्या है और झालर एवं कोरपस लुटिनियम के कार्य लिखना है। 22वां है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। और 23वां है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को समझाना है आपको। अगला है 24वां, जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं तथा नियंत्रण के कारण भी लिखिए। 25वां है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये आपको समझाना है। 26वां है, किसी व्यक्ति को यौन संचरित रोगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए। 27वां है, गिफ्ट को समझाइए। और आपका अगला प्रश्न है, गर्भ परीक्षण एवं गर्भ समापन को समझाइए अथवा एमनियोसेंटेसिस एवं एमटीपी क्या है। आपका 29वां है, प्रभावित और अप्रभावित को समझाइए। और 30वां है, एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस को समझाइए। आपका 31वां प्रश्न है, समयुग्म जी एवं विषम युग्म जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 32वां प्रश्न है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए।
33वां है परीक्षार्थी संकरण को परिभाषा लिखिए और चित्र बनाइए। 34वां है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। 35वां है वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? आपका अगला है सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम को समझाइए। आपका 37वां है मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए एवं पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान का ग्राफ बनाइए। 38वां है बिंदु परिवर्तन क्या है एवं उत्परिवर्तन को भी समझाइए। और 39वां है आपका सहलग्नता को परिभाषित कीजिए, उसके सिद्धांत के महत्व को समझाना है। और ये आपका यहाँ से 40वां है अनुलेखन एवं अनुलेपीकरण को समझाइए। भरोसा रखें पूरे एक-एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा, केवल कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और 41वां है जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण लिखिए एवं उसकी 4 विशेषता लिखिए। अगला है चारा ग्राफ का नियम क्या है? और हिस्टोन क्या है एवं उन्नयन या प्रोमोटर को समझाइए। 44वां है मानव जीवन परियोजना को माँ परियोजना क्यों कहा गया है? उसके लक्ष्य लिखिए। 45वां है डीएनए अंगुली छापन क्या है? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। और डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए और डीएनए द्विगुणन को समझाना है आपको। और ये है आपका समजात अंग और समवृत्त अंग में अंतर बताइए। 50वां है ऑक्सीजन क्रांति क्या है? इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? और वायरस क्या है? जीवन की उत्पत्ति में इसका क्या महत्व है? और हार्ड-वन वर्ग का नियम क्या है एवं अनुकूली विकिरण क्या है? और लेमार्कवाद एवं नव लेमार्कवाद में अंतर लिखिए। और यूरो एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। और ये यहाँ से आपका अगला है लेमार्कवाद और डार्विनवाद की आलोचनाओं को समझाना है। और संयोजक कड़ी क्या है? सरीसृप तथा पक्षी की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? उसके लक्षण लिखिए। अगला प्रश्न है औषधि व्यसन क्या है? इसके क्या कार्य होते हैं? कारण होते हैं। ये इसका यहाँ पे कार्य होगा। और एलर्जी क्या है? इसके कारण को समझाइए। और सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है। अगला है आपका प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। 61वां है कैंसर क्या है? कैंसर के कारण एवं लक्षण लिखना है। और एचआईवी क्या है? एड्स की रोकथाम के कोई 4 उपाय लिखना है आपको। और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए अमीबा, मलेरिया, एस्केसिया और निमोनिया। तो भरोसा रखें जितने भी प्रश्न बता रही हूँ पूरे इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। और देखिए कोई रियल पेपर नहीं मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही आपका पूरा पेपर रहेगा, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये अगला प्रश्न कैंसर का उपचार किस तरह किया जाता है? और प्रतिजन एवं प्रतिजैविक को समझाइए तथा लक्षण लिखिए। 66वां है बी एवं टी कोशिका को समझाइए। और जैविक पीड़कनाशियों एवं रासायनिक पीड़कनाशियों में अंतर लिखिए। 68वां है स्विस पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं एवं धान के खेतों में साइनोबैक्टीरियम को लाभकारी क्यों माना जाता है? समझाइए। अगला आपका प्रश्न है प्राथमिक वाहित मल उपचार एवं द्वितीय वाहित मल उपचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 70वां प्रश्न है खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर बताना है। 71वां है जैविक ऑक्सीजन मान किसे कहते हैं? और जीवाणुओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग लिखिए। अगला है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस तरह कार्य करते हैं? बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। और 75वां है जिन क्लेनिंग क्या है? इसके उपयोग लिखिए और महत्व को समझाइए।
और बायो रिएक्टर एवं अनुप्रवाह संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। और पीसीआर क्या है, इसका महत्व आपको बताना है। अगला है डीएनए पुनर्गज तकनीक क्या है, इस तकनीक के उपकरण का नाम लिखिए। और आपका अगला है प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। और आपका 80 नंबर वाला प्रश्न है जीएम फसल क्या है, इसको संक्षेप में समझाते हुए उसके लाभ लिखिए। और यूजीनिक्स किसे कहते हैं, यूजीनिक्स की उपयोगिता लिखिए। और जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। और इस स्पाइरोलिना के आर्थिक महत्व को समझाइए। और बायोपायरेसी एवं बायोपेटेंट को समझाना है। और आपका अगला है फोरेंसिक विज्ञान क्या है। फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंट की विधि को समझाना है। भरोसा रखें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा, क्योंकि पूरे हम यहाँ पे 100 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, कंप्लीट करते चलना है। यह है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जैव क्षमता, जन्म दर और मृत्यु दर। अगला है समष्टि एवं समुदाय में अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है सहजीविता एवं सहभोति तथा परजीविता एवं सहभोजित में अंतर लिखिए। और शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर स्पष्ट कीजिए। और हाइड्रोशियर एवं जीरो शियर में अंतर स्पष्ट कीजिए। और खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करना है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाना है। अगला है अपघटन की परिभाषा दीजिए तथा अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या करना है आपको। और पर्यावरण के 3 प्रमुख अजीव कारकों के बारे में लिखिए। एक तालाब में पारितंत्र का वर्णन करना है। और पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। और जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए। और किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। और संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं, उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, हॉटस्पॉट और इन सीटू संरक्षण एवं एक्स सीट संरक्षण। तो ये आपके यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। भरोसा रखें, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया है और पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वार्षिक परीक्षा के लिए। कंप्लीट ज़रूर करें।